डियर स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने कल भी इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे निसंकोच कॉल कर सकते हैं। कोई हेजिटेशन नहीं किसी प्रकार की, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9012190400। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक वीडियो लाइक करो और वीडियो पर कमेंट करो। जो भी अगर आपको समझ में नहीं आए आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है थ्योरी में, लॉन्ग फॉर्म में और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोजले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, बोहर एस्टेब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये इसके अंदर दर्शाए गए हैं और वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। He proposed that element having similar electronic configuration of their valence cells are almost similar properties। आप लिख लेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, रेंज वर्नर ब्यूरे ETC arranged element or the basis of Bohr's electronic configuration and presented long form or extended form of periodic table. This is also known as Bohr's periodic table because it is based upon Bohr's electronic configuration। आप नोट कर लेंगे इसको, रेंज वर्नर ब्यूरे ETC arranged element on the basis of Bohr electronic configuration and percentage long form configuration and presented long form or extended form of periodic table. This is also known as Bohr's periodic table because it is based upon Bohr's electronic configuration। तो ये हमारी मूल आवर्त सारणी के बारे में मैंने आपको सारा समझाया था। केवल उसकी लैंग्वेज हम लिख रहे हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से दर्शाया गया है, कैसे SPDF ब्लॉक उसमें दर्शाए गए हैं, ये इसके बारे में हम सब रिटर्न कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लिखेंगे आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल इज एज फॉलोज। इसके बारे में नीचे लिखा गया है, दिस टेबल कंसिस्टेंट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रो, पीरियड कहलाती है। जो 7 हमारी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं वो पीरियड कहलाती हैं। एंड 18 वर्टिकल कॉलम ग्रुप, जो 18 वर्टिकल कॉलम हैं इस तरीके के, वो ग्रुप कहलाते हैं। ईच पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ ETC in outermost cell of a new principal quantum number n each period and with complete filling a outermost cell। देखो, उसमें जो हमारे जो ग्रुप का पता लगता है, मैंने आपको कल भी बताया था, ग्रुप जो पता लगता है कि किस ग्रुप को किस तरीके से रखा गया है, तो वो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर n के आधार पर उसको रखा गया है। और पीरियड जो निकलता है वो निकलता है लास्ट वाले जो सेल हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके माध्यम से पता लगता है कि इसका ग्रुप कौन सा है। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। फर्स्ट है, दिस टेबल इज बेस्ड ऑन ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर। आप नोट करेंगे, दिस पोजिशन ऑफ एलिमेंट एन वी अंडरस्टैंड मोर इजीली ऑन द बेसिक ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। द पोजिशन ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड मोर इजीली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नंबर 3 है, दिस टेबल एलिमेंट
the even and odd series of fourth and fifth and sixth period of Mendeleev's periodic table. नंबर फोर्थ है द पोजिशन ऑफ एर्थ ग्रुप इज approximate in this table. All the transition element are placed in the middle of periodic table between S and P block element. नंबर फोर्थ ये कह रहा है, मैंने कल भी आपको बताया था, ये डी ब्लॉक जो है एस और पी ब्लॉक के मध्य में उपस्थित है. इसमें यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के मध्य में. नंबर फिफ्थ है इन दिस टेबल सब ग्रुप ए एंड बी हैव बीन रेस्पेक्टेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट एंड ऑफ प्लेस्ड टुगेदर. नंबर सिक्स है इन दिस टेबल एलिमेंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू अवर ब्लॉक्स एस पी डी एफ ऑन द बेसिक ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके आधार पर हमारा जो एस पी डी एफ जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये उसी के आधार पर बना हुआ होता है. तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी. परसों फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू.